नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए अभी एग्ज़ाम हुआ है यूपी पुलिस का फर्स्ट शिफ्ट का, उसका हम हिंदी का पूरा सटीक आंसर लेके आए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 55 से हिंदी का शुरू है। ठीक है, देखते हैं कहाँ तक है। 55 से है हिंदी का क्वेश्चन। श्यामल किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है? श्यामल किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है? तो इसका आंसर सही होगा सांबला। ठीक है, सांबला। शाखा मृग निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? शाखा मृग। शाखा मृग जो है सो बंदर का है। ठीक है, शाखा मृग बंदर का है। ठीक है, आंसर सही होगा डी। समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं, समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो युद्ध पोत होगा। सही आंसर सी होगा। ठीक है, आगे किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद नहीं है? सही अर्थ भेद नहीं है। ठीक है, तो सही अर्थ भेद नहीं है अनल और अनिल। ठीक है, पवन और अग्नि का ही सही अर्थ भेद नहीं है। ठीक है, खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? वाक्य रचना संबंधी अशुद्धि है। सही आंसर डी होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं? निम्नलिखित में से किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं? तो समुद्रों का। ठीक है, सही आंसर ए होगा। निम्नलिखित में किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? 61 के बी। ठीक है, रोमकूप। अलमारी में कपड़े पड़े हैं, अलमारी में कपड़े पड़े हैं रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? कौन सा कारक है? तो 62 के हो जाएगा ए। कौन सा कारक है? तो अधिकरण कारक, अधिकरण कारक। ठीक है, सही आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 63 नंबर क्वेश्चन में। बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बनाकर में कर प्रत्यय है, कर प्रत्यय है। सही ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? तो तर्जोर आवट। ठीक है, तर्जोर आवट। सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है? आराम कुर्सी में कौन सा समास है? आराम कुर्सी में कौन सा समास है? तो 65 का सही आंसर हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास डी। ठीक है, लक्ष्य का तद्भव रूप बताइए। लक्ष्य का तद्भव रूप क्या होगा? तो लाख होगा। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में। 67 में है कि जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा डी, जैन जोर इंद्र। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विवरण चिन्ह है? विवरण चिन्ह ये होगा आपका बी। ठीक है, सही आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा को दर्शाता है? कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है? कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है? तो इसका होगा दर्जन। ठीक है, 69 के डी, बी होगा 69 के बी, दर्जन। ठीक है, मच्छर भिनभिनाते हैं, मच्छर भिनभिनाते हैं इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो नाम धातु। सही आंसर डी होगा। ठीक है, लता मंगेशकर गीत गा रही है, लता मंगेशकर गीत गा रही है, यह वाक्य किस काल का है? वाक्य किस काल का है? तो ये होगा अपूर्ण या प्रवृत्त वर्तमान काल। सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, इस वाक्य का वाच्य कौन सा होगा? तो ये होगा कर्म वाच्य। ठीक है, ठिठक जाना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? ठिठक जाना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ठिठक जाना का मतलब होता है रुक जाना। ठीक है, 73 का ए आंसर सही होगा। अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो अभिज्ञ का होगा अनभिज्ञ। सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित विकल्प में से एक लोकोक्ति है, उसका चयन कीजिए। लोकोक्ति है जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, यही एक लोकोक्ति है। ठीक है, और बाकी सारे मुहावरे हैं, बाकी सारे जो है मुहावरे हैं। हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को मिलाकर कुल कितने काव्य रस है? कुल कितने काव्य रस है? तो 11 काव्य रस है। सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है? संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो आंसर सही होगा सी, आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। नील गगन सा शांत हृदय था, शांत हृदय था, रो हो रहा है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, हरि शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है?
तो ये हो जाएगा दूध, सही आंसर हो जाएगा दूध। ठीक है। दोहा और रोला छंद को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? कौन सा छंद बनता है? तो कुंडलिया बनेगा। ठीक है।